आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे शनि के ऊपर। कुंडली में शनि के 1 से लेके 12 भावों के क्या उपाय हम कर सकते हैं, जिससे हमें कुंडली में बैठे हुए शनि अगर आपके खराब हैं तो उनके फल जो हैं वो आपको नेक मिलना शुरू हो जाए। तो उपायों को जो सीरीज हमारी चल रही है, तो आप उस ग्रहों की सीरीज को प्यार भी दोस्तों दे रहे हैं। तो गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को देखते भी हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो बनाते रहें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शनि शनि की जब दोस्तों बात आती है तो कुंडली में सर्वोत्तम अगर आप देखोगे तो शनि, राहु और केतु, कुंडली में इनको 12 भावों में से वो भाव जो है वो मिले हुए हैं जिसके दौरान जिंदगी की तकलीफों का जो सामना हमें जो है वो करना पड़ता है। कुंडली के छठे भाव से जब जहां से हमें रोग जो है हम देखते हैं वो केतु के अंडर आता है। अष्टम जहां से हमारी आजू है वो शनि के अंडर आता है। जहां से राहु खर्चे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, जेल यात्राएं हैं या फिर कहीं ना कहीं देश निकाला ही हो तो वो भी राहु की 12वें भाव की ही संबंधित फल होते हैं। तो शनि कुंडली के अष्टम भाव के कारक हैं। तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी होगा कि जब कभी शनि देव की तकलीफों का आप सामना कर रहे होंगे, आपके ऊपर शनि की साढ़े सती हो, शनि का डैया लगा हो, तो कहीं ना कहीं फल जो होंगे वो कुंडली के अष्टम भाव से ही आपको आ रहे होंगे। उसका मेन सूत्राधार जो होगा वो कुंडली का अष्टम भाव होगा, क्योंकि कारक जब खराब होता है तो कारक जिन जिन चीजों के कारक शनिदेव हैं उन सभी चीजों के जो फल हैं आपको नेगेटिव मिलने शुरू होते हैं। राशियों में अगर मैं बात करूं तो कर्म की बात की जो राशि है मकर, उसके स्वामी शनि है। लाभ भाव की बात करूं तो उसकी राशि जो है कुंभ, वो भी शनि के अंडर आती है। शनि के दो रूप हैं, मंगल और बुध। जब कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे होते हैं तो ये शनि देव का निर्माण करते हैं और जिससे राहु का बुरा रूप जिसे हम बोलते हैं। दूसरी तरफ बृहस्पति जब शुक्र इकट्ठे मिलते हैं करते ये भी शनि का निर्माण है, लेकिन ये केतु की अच्छी और नेक सोच होती है। तो जहां पे आपकी जिंदगी में तकलीफें, अड़चने, लड़ाई झगड़े, जहां से हेल्थ इश्यूज आपको देख रहे हो, तो शनि को देखने से पहले आपको मंगल और बुध को भी देखना जरूरी होता है। ये बातें जो होती हैं ये कुंडली की विश्लेषण करने के अंडर ही हमें देखनी चाहिए। उपायों की सीरीज की बात चल रही है तो शनि देव जब कुंडली के फर्स्ट भाव में हो, शनि देव कुंडली के लगन भाव में हो, तो यहाँ पे नीच के होते हैं। कुंडली में एक बेसिक सा रूल होता है कि जब कोई भी ग्रह आपके जीवन में जब आपकी कुंडली में नीच का हो तो नीच के ग्रहों के दान आप कर सकते हो, दान ले नहीं सकते। वही कंडीशन में ग्रह उच्च का हो तो उच्च के दान हमें करने नहीं चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। तो शनि जब कुंडली में लगन में बैठे हों तो ये नीच के हैं, तो नीच की अवस्था में आपको शनि के दान जो है वो करने चाहिए। अब उसमें सरसों का तेल, उड़द जो हम हर शनिवार डोनेट करते हैं अपने ऊपर से, वो आपको करने चाहिए अगर आपकी कुंडली में शनि लगन में बैठे हुए हैं। दूसरा, अगर आपको हेल्थ की समस्याएं हैं, अंदर जोश पैदा नहीं हो रहा, कामों में डिले हो रहा है, जब मन कुछ कर ही नहीं रहा आपको काम करने का, तो इन अवस्था के अंदर आपको बरगद के वृक्ष के ऊपर कच्ची मीठी जो दूध होता है उसको अर्पण करके वहां से गीली मिट्टी का तिलक आपको अपने माथे पे करना है। ये रूटीन में अगर आप करते हो 21 दिन या 43 दिन, तो इससे भी शनि की नेगेटिविटी जो है वो दूर होती है। काला और नीला रंग आपको नहीं पहनना चाहिए। तीसरी अवस्था में दोस्तों शनि लगन में बैठे हों तो आपको 48 वर्ष से पहले मकान जो है वो नहीं बनाना चाहिए। मकान अपने नाम से भी ना बनाएं और 48 वर्ष से पहले बिल्कुल ना बनाएं। तो इससे भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं काफी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। बाकी अपने शरीर पे लोहा चाहे वो किसी भी रूप में हो वो धारण मत करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको शनि के दान जो है वो करने हैं, वो लेने नहीं है। किसी भी अवस्था में शनि को नेगेटिव के रूप में अगर आप नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन करते हैं तो शनि आपको यहाँ पे इतनी तकलीफें दे सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
क्योंकि ये आपके शरीर के ऊपर बैठे हैं, आपके लगन के अंडर बैठे हैं। दोस्तों शनि जब खाना नंबर 2 में होते हैं तो ये धर्म का भाव है, गुरु की शरण में होते हैं। दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, क्योंकि ये धर्म का भाव है। यहाँ पे राहु केतु भी कहीं ना कहीं अच्छे फल देने वाले ही होते हैं, नीच के फल नहीं देते। तो शनि भी इस कंडीशन में जब खाना नंबर 2 में होते हैं, इस अवस्था में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और आपने मकान बनाना है उसके ऊपर, तो जिस तरह का आपका मकान बन रहा हो उसी अवस्था में उसको मकान को आपको बना लेना चाहिए। मकान बनाते हुए अपने मकान को बीच में छोड़ के मकान नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। उपाय के स्वरूप यहाँ पे अगर आपसे पुराने जन्मों में कोई गलतियां हुई हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं परिवार कुटुंब या फिर किसी बुरी आदतों में है, या फिर कहीं ना कहीं आपका परिवार में धन का संचय नहीं हो रहा, रुकावटें ज़्यादा हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी गृहस्थी नहीं बस पा रही, तो इस अवस्था में आपको 43 दिन नंगे पैर किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके अपनी गलतियों की क्षमा जो है वो मांग लेनी चाहिए। इससे भी खाना नंबर 2 के शनि के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। अपने माथे पे, सिर पे सरसों का तेल जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं लगाना चाहिए। तीसरी अवस्था में दोस्तों यहाँ पे आपको कच्चे दूध का तिलक जो है वो अपने माथे पे कर लेना चाहिए। सफेद चंदन या फिर काली उड़द ये आपको मंदिर में डोनेट कर देनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे शनि के दान आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये धर्म का भाव है तो आप कर सकते हो। तो सफेद चंदन की लकड़ी जो है वो भी आप कहीं ना कहीं मंदिर में डोनेट कर सकते हो। कच्चे दूध का तिलक यहाँ पे आप लगा सकते हो। दोस्तों खाना नंबर 3 के शनि की बात करें तो तीसरा भाव शनि के अंडर जब बैठते हैं तो यहाँ से वो भाग्य भाव को भी देखते हैं, पंचम भाव को भी देखते हैं। तो जिस तरीके से अगर आपने यहाँ पे जुबानी चस्का रखा, नॉन वेज ड्रिंक, मांस मच्छी मदिरा, क्योंकि ये बुध की राशि है, तो जुबानी चस्का जिस तरह आपने रखा तो आपकी संतान की पीड़ा होगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो इस अवस्था के अंदर आपको इन चीजों में लिप्त नहीं होना, अपनी गृहस्थी की ओर ध्यान देना है और कटु वचन नहीं होना। मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत को भी डिनोट करता है और शनि खुद कर्म है। तो इसीलिए तीसरे भाव मंगल की जो कारक भाव है वहां पे मंगल शनि के मेल से कहीं ना कहीं राहु का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पे मेहनत करने के बाद ही, काफी मेहनत करने के बाद आपको फल मिलता है। खाना नंबर 3 वाले जो शनि वाले इंसान होते हैं, अगर इनके पास अच्छा खासा काम हो, फैक्ट्रियां हो, तो खाना नंबर 3 जो शनि वाले होते हैं ये खुद कहीं ना कहीं लेबर वर्क जो है वो कर रहे होते हैं। इनके अंदर कोई बॉस वाली जो है वो बात नहीं होती, ये खुद लेबर के साथ लेबर वाला काम ही करना जो है वो पसंद करते हैं। तो खाना नंबर 3 के शनि के लिए आपको नॉन वेज ड्रिंक मांस का जो है वो सेवन जो है वो नहीं करना होता। दक्षिण मुखी का मकान यहाँ पे आपको सूट नहीं करेगा, उसको भी अवॉइड करना जरूरी होता है। उपायों के लिए दोस्तों यहाँ पे आप 3 कुत्ते अपने घर के अंदर पाल सकते हैं। आज के टाइम में 3 कुत्ते आप नहीं पाल सकते तो आप मिट्टी के 3 कुत्ते, काला सफेद और भूरा, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इससे भी शनि 3 के फल आपको अच्छे मिलेंगे। और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप भरपेट भोजन करवाइए, उनकी सेवा करिए, तो खाना नंबर 3 का शनि आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा दोस्तों। खाना नंबर 4 की बात करें तो चौथा भाव जब शनिदेव आते हैं, ये डैये का भी इम्पैक्ट होता है खाना नंबर 4 में, चंद्रमा का भाव है। तो यहाँ पे मन परेशान रहेगा, शनि जब एक्टिव होंगे। शनि एक्टिव तब होंगे जब आप कोई ना कोई नशे की तरफ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे खाना नंबर 4 में शनि के लिए कहीं ना कहीं परहेज के रूप में या उपाय के रूप में कुछ बताया भी गया है, लेकिन आपको यहाँ पे शनि के कारों पर अच्छे फल दे सकते हैं। बने बनाए मकान, बने बनाए मकान जो हैं वो आपको यहाँ पे सूट करेंगे। उपायों की संख्या में दोस्तों यहाँ पे आपको मामा परिवार से बना के रखनी होती है। और शनि खाना नंबर 4 में जब हो तो आपको रात का दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए, दूध को अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी कंडीशन दोस्तों यहाँ पे आप मछलियों को जो है वो चावल खिला सकते हैं। आप काली गाय की सेवा कर सकते हैं। और खाना नंबर 4 के शनि के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कब जब भी आप घर में अपने कंस्ट्रक्शन करवाएं तो कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले लेबर्स में कुछ ना कुछ फीडिंग जो है वो आप जरूर करें, तभी अपने घर में मिस्त्री जो है वो लगाएं। कुंडली में अगर राहु की पोजीशन खराब होगी तब आपको जो समस्याओं का सामना है जो वो करना पड़ेगा। ओवरऑल खाना नंबर 4 का शनि बुरा नहीं होता, आपको आपके व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे फल देने वाला ही होता है। मेन कंडीशन में यहाँ पे माता की गोद में है, तो माता की आशीर्वाद, माता की सेवा, माता का
ब्लेसिंग से अगर आप कोई काम करते हो तो वो आपको फलीभूत अच्छे फल दे सकता है। यहाँ पे आपको रात का दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए। और दोस्तों शनि जब खाना नंबर 5 में होते हैं तो शनि खाना नंबर 5 की अवस्था में यहाँ पे भी सूर्य का ऋण भी लगता है और शनि पंचम भाव में कहीं ना कहीं संतान पक्ष की ओर से आपको डिले जो है वो देते हैं, संतान पैदा होने की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपके घर में पुत्र संतान ने जन्म लिया है, पुत्र संतान आपके घर में हो चुकी है, तो खुशी के टाइम पे आपको मीठे का वितरण की जगह नमकीन जो है वो बांट देना चाहिए। अगर आपने मीठा डिस्ट्रीब्यूट करना ही है तो उससे पहले थोड़ा-सा नमकीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। 48 वर्ष की आयु से पहले मकान आपको यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। और गुरु का आशीर्वाद, गुरु की शरण आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा और मन में किसी के प्रति कोई जेलसी की भावना या मतभेद जो है वो आपको नहीं रखने चाहिए। और ईस्ट फेसिंग मकान आपको यहाँ पे सूट नहीं करेगा तो उसको आपको त्यागना चाहिए दोस्तों। शनि खाना नंबर 5 की छठे की बात करें तो खाना नंबर 6 में जब शनि देव होते हैं तो छठे भाव की दृष्टि दूसरे भाव पे भी होती है। ये शनि के पास जो है मेन पावर होती है कि हम उल्टी दृष्टि से भी शनि जो है वो खाना नंबर 2 को देखते हैं। तो शनि जब छठे भाव में हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको रात को किए गए काम, आपका कोई भी बिजनेस मीटिंग हो, कोई काम अगर आप कर रहे हो, कोई सोशल काम कर रहे हो नेटवर्किंग का, तो रात का किया हुआ काम आपको अच्छा फल देने वाला है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेकंड हैंड लोहे का काम करोगे, सेकंड हैंड गाड़ियां जो लोहे की होती हैं तो उसका काम करोगे तो वो आपको ज़्यादा सूट करेगा एज कम्पेयर टू नया लोहा। तो नया लोहे का कोई भी व्यापार अगर आप करते हो तो वो आपको नुकसान दे सकता है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड हैंड लोहा, जब पुराना लोहा कोई ऐसा काम करते हो तो वो आपको अच्छे फल देने वाला होता है। 28 वर्ष से पहले जो है वो शादी आपको नहीं करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी बेटियों बहनों से जो है वो बना के रखनी चाहिए, तभी खाना नंबर 6 का फल जो शनि है वो आपको फल दे सकता है। उपायों के रूप में दोस्तों यहाँ पे आप बेरी के वृक्ष पे दूध जो है वो अर्पण कर सकते हैं, तो इससे भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप कुत्ते को रोटी जो है वो डालते रहें, तो वो भी आपके लिए अच्छे फल देने वाला है। बुरा कुत्ता अगर आप पाल लेते हैं तो इससे भी शनि के फल आपको नेक मिलने शुरू हो जाते हैं। सप्तम भाव का शनि उच्च का होता है। अब उच्च का शनि है तो उच्च के दान आपको नहीं करने। सप्तम भाव में अगर आपके शनिदेव बैठे हैं तो आपको सरसों का तेल, उड़द, इन चीजों का दान जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनि सप्तम भाव में प्रैक्टिकल है, नेकी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो यहाँ पे जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे उतना आपका यहाँ पे व्यापार खराब होगा। तो उस चीज को नोट करते हुए अगर आप शनि सप्तम भाव के फल देखना चाहते हो तो शनि के दान को छोड़ के आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तभी आपके शनि के जो फल आपको अच्छे मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शनि सप्तम भाव में जब बैठते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको मकानों के सुख देते हैं, व्यापारों के सुख देते हैं, आपकी इनकम जो है वो लाखों में कर देते हैं। कंडीशन क्या है, उच्च का शनि है और उसमें राहु का समावेश ना हो। कहने का मतलब यहाँ पे बुध का भी कारक भाव है, तो नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा, इन चीजों का सेवन कहीं ना कहीं शनि को खराब करेगा। तो उन चीजों से आपको दूर रहना है। शुक्र की राशि है तो अपनी वाइफ से सलाह से या उनके साथ बना के रखना। शनि सप्तम के फल आपको सभी अच्छे देने वाला माना जाएगा दोस्तों। उपाय यहाँ पे दोस्तों बनते भी हैं लेकिन वो उपाय आपको कुंडली विश्लेषण के बाद ही दिखाने चाहिए। ओवरऑल सप्तम शनि के लिए आपको सरसों का तेल, उड़द जो है वो शनि के जो जितने भी दान होते हैं वो आपको नहीं करने चाहिए। अष्टम शनि फिर डैये का प्रभाव होता है। अष्टम शनि बैठेंगे तो दूसरे भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पे शनि के लिए दोस्तों अगर आप चांदी का चौरस चकोर टुकड़ा जो होता है वो अपने पास रखते हैं 4 ग्राम का, तो वो भी आपके लिए अच्छे फल देने वाला है। कच्चे दूध से स्नान करते हैं वो भी आपके लिए अच्छे फल देने वाला है। अगर आपके साथ कोई जाति करता है, आपके साथ कोई बातूनी बातों को लेके आपको साथ कोई बदतमीजी तक करता है, आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो अगर आप उस चीज का जवाब नहीं दोगे तो अष्टम शनि इस रूप में बैठे होते हैं कि वो खुद उस इंसान को कहीं ना कहीं जवाब देने वाले होते हैं। परमात्मा के अंदरूनी हेल्प से आपके अष्टम शनि के फल जो है वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। सिवाय यहाँ पे आपको अपनी जुबान जो है वो गंदी नहीं करनी, अपने अंदर मतभेद, जलसी की भावना बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि अष्टम का शनि कहीं ना कहीं अघोर साधु की तरह होता है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए अष्टम शनि के लिए आपको सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपको अपनी नीयत जो है वो साफ रखनी होती है।
तो इसीलिए आपको अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं। तो उपायों के रूप में दोस्तों यहाँ पे आप खास चंद्रमा की हेल्प लेके उपाय कर सकते हो, कच्चे दूध से स्नान कर सकते हो, चांदी का चौरस टुकड़ा जो है वो अपनी पॉकेट में जो है वो रख सकते हो। बाकी उपाय कुंडली अनुसार। नाइन्थ भाव पे शनि के लिए दोस्तों यहाँ पे आप अपने माथे पे केसर का तिलक जो है वो अर्पण लगा सकते हो। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप अपनी छत को साफ रखें। आपकी छत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्लटर ना पड़ा हो, उससे भी आपके जो फल हैं शनि के खराब हो जाते हैं। तो छत को बिल्कुल क्लीन रखें दोस्तों। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, शनि भाग्य भाव में बृहस्पति की राशि में है तो धर्मी भी है। तो यहाँ पे आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का ब्लेसिंग जो है वो लेनी चाहिए। मंदिर में जाके अगर आप किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण से आशीर्वाद के रूप में कुछ भी ले लोगे तो वो भी शनि नाइन्थ हाउस के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी धर्मी कुंडली जो है वो यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे आपको शनि को अच्छा रखने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका आशीर्वाद ही आगे की ओर लेके जा सकता है। मेन कंडीशन यहाँ पे आपको अपनी छत जो है वो साफ रखनी होती है। बाकी उपाय जो बनते हैं वो कुंडली अनुसार ही करने चाहिए। कर्म दसम भाव में बैठते हैं तो ये खुद की राशि में बैठे हुए ग्रह होते हैं। अब शनि जैसा ग्रह जब कर्म भाव में बैठेगा तो वो आपको कर्म करने की ओर प्रेरित करने वाला ग्रह होता है। तो इसको अच्छा रखने के लिए अगर आप 10 अंडों को खाना खिलाएंगे वो भी आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों मांस, अंडा, ड्रिंकिंग की हैबिट्स जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। कोई शनि कर्म के भाव में बैठे हैं, वो आपके सप्तम भाव को भी देखते हैं। शनि अष्ट दसम भाव में बैठे हो तो आपको जब तक आप मकान नहीं बनाओगे तो तब तक आपका जो व्यापार है वो अच्छा चलेगा। कंडीशन के रूप में अगर आप 48 वर्ष से पहले बनाओगे तो वो खराब है, उसके बाद बनाओगे तो वो अच्छे फल दे सकता है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे उपायों के स्वरूप में अगर आप, वैसे तो ये पक्के करके ग्रह होते हैं, राशिपति ग्रह होते हैं, उनके उपाय जो है वो नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके व्यापार में समस्याएं चल रही हैं तो यहाँ पे आप 400 ग्राम चने की दाल जो है वो पानी के अंदर जल प्रवाह करोगे तो आपको अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं। 11 में बैठते हैं तो ये यहाँ पे 11 गुना नेक फल देने वाले होते हैं। आपकी इनकम को 11 गुना तक अच्छे फल दे सकते हैं अगर आप शनि को अच्छा रखते हैं। यहाँ पे आपको शनि के दान नहीं करने होते। दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पे नॉन वेज, मांस, अंडा, ड्रिंकिंग की हैबिट्स जो है वो त्यागनी होती है। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे आपको दक्षिण मुखी का मकान जो है वो नहीं लेना होता। और अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तो एक मिट्टी से भरा हुआ पानी का घड़ा, जिसे हम कुंभ बोलते हैं, वो रख के अगर आप जाओगे, उनके उनको देख के दर्शन करके जाओगे तो वो आपको अच्छे फल जो है वो दे सकता है। ओवरऑल शनि 11 के लिए आपको शनि के दान जो है वो बिल्कुल नहीं करने होते। 12वें भाव की बात करें, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। हालांकि राहु का भाव है लेकिन बृहस्पति की राशि भी है। तो यहाँ पे अगर आप बृहस्पति के गुण अपनाओगे, अपने अंदर किसी के प्रति जेलसी की भावना नहीं रखोगे, झूठ नहीं बोलोगे, जुबानी चस्के में नहीं रहोगे तो शनि के फल अच्छे मिलेंगे। उपाय के स्वरूप में दोस्तों यहाँ पे आपको घर के अंदर एक अंधेरी कोठरी जो है वो बना लेनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में आपको कोई भी रोशनदान अपने बेडरूम की तरफ जो आपके आ रहा हो उसमें से धूप जो है वो ना आए, तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। तीसरी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे शनि के आपको दान फिर नहीं करने होते। शनि को अच्छा रखने के लिए यहाँ को आपको बेसिकली झूठ, नॉनवेज, इन चीज़ों का परहेज जो है वो सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ पे शनि आपको अच्छे मकानों के सुख जो हैं वो दे सकते हैं, आपकी लाइफ को बड़ा अच्छा करते हैं इनकम की तरफ से भी, और आपकी लाइफ के ओवरऑल जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है उसको भी अच्छा करते हैं दोस्तों यहाँ पे शनि। दोस्तों ये शनि के मुख्य उपाय थे 1 से लेकर 12 भावों के, जो आप कर सकते हो। परहेज भी जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आप जो है शनि के रख सकते हो। बाकी जो शनि के इंपॉर्टेंट उपाय बनते हैं वो कुंडली विश्लेषण के बाद ही करने चाहिए, तभी आपको अच्छे फल जो मिल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ।